साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश इंस्पायर्स इंडिया पर। सबसे पहले तो आप सभी को 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम इस चैनल पे अपने विषयवार टीचिंग करने चल रहे हैं, जिस विषय में सबसे पहले हम पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम सभी क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे और कब कब क्या चीज़, कौन सा पार्ट किस दिन पढ़ाया जाएगा, कैसे ऑर्डर वाइज पढ़ेंगे, उसके बारे में यहाँ डिटेल से समझाया गया है। तो आइए हिंदी का सिलेबस समझते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला के बाद हम लोग पढ़ेंगे लिंग। लिंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे वचन। वचन के बाद वर्तनी, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय के बाद हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि के बाद हम लोग पढ़ेंगे समास। उसके बाद विलोम शब्द। विलोम शब्द के बाद पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची के शब्द के बाद अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द के बाद काल। फिर वाक्य, वाच्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द। उसके बाद रस, छंद और अलंकार। फिर विविध और साहित्य भी हम लोग संक्षिप्त में पढ़ेंगे। तो साथियों हम सभी इतना सिलेबस पढ़ेंगे। इसमें आप सभी को यूपी टेट, सी टेट, आरओ और अन्य परीक्षाओं के लिए हिंदी इसमें से क्वेश्चंस मिल जाएंगे आप सभी को। साथियों आप सभी इस चैनल का सहयोग करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। इस चैनल का नाम है आकाश इंस्पायर्स इंडिया। तो आइए चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे अब वर्णमाला। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम लोग सिलेबस डिस्कशन किए और थोड़ा वर्णमाला के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में अंतिम तक और इस वीडियो को शेयर भी करिए और इस चैनल का सहयोग करिए। इसमें अन्य विषय भी पढ़ाए जाएंगे, यूपी टेट, सी टेट व अन्य मंडी एग्जाम से रिलेटेड। तो हम लोग पढ़ते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का समूह। वर्ण क्या होते हैं? अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वर्ण। वर्ण उसे कहते हैं जिसके टुकड़े न किए जा सकें। ऐसे वर्ण जिसके टुकड़े न कर सकें। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वर्ण हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। सभी स्वर होते हैं वर्ण में जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और व्यंजन में अगर क है तो इसमें अ छिपा हुआ है। इसको अगर हम तोड़ेंगे क में हलंत लग जाएगा और प्लस अ हट जाएगा इसमें से। तो ए है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। सभी व्यंजनों में अ छिपा होता है, स्वर अ छिपा होता है। देखिए जैसे ख है, ख को अगर तोड़ेंगे तो ख में हलंत लग जाएगा प्लस अ। आप देख रहे होंगे सभी व्यंजन जितने हैं उसमें सब में अ छिपा हुआ है। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन नहीं बनते। अगर इसमें से अ हटा दें तो इसको पूरा सही से नहीं बोल सकते। ये सब वर्ण है, क्या हो गए? वर्ण। ए वर्ण है, वर्ण ए भी है, ए भी वर्ण है, अ वर्ण है जिसके टुकड़े ना किया जा सके। जैसे इक्का है तो ये वर्ण नहीं कहा जा सकता, इसे अक्षर कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। ख हो गया, ए अक्षर है। ऐसे पूरे सभी व्यंजन जो हैं सब अक्षर हैं। अगर इसके टुकड़े कर दें क के तो क प्लस अ, ए क्या हो गया? वर्ण। वर्ण और अक्षर में आप सभी अंतर समझ गए होंगे। सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, फिर उसके बाद आता है अक्षर। अक्षर से बनते हैं पद या
शब्द। फिर उससे बड़ा बनता है पदबंध। फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो बनेगा वाक्य। फिर उसके आगे अनुच्छेद या कोई पैरा। तो इसमें आप सब देख रहे होंगे सबसे छोटी इकाई भाषा की क्या है? वर्ड। तो आइए आगे चलते हैं, वर्ड के बारे में जानते हैं। क्वेश्चंस आते हैं सबसे छोटी इकाई भाषा की क्या है, तो आप लोग बता देंगे उसमें वर्ड। ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन में वर्ड लगा देंगे। तो देखते हैं वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। वर्ड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ड या अक्षर स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, वे सब क्या कहलाते हैं? स्वर। और व्यंजन, जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाएं, वे व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें देखते हैं स्वर। स्वर में कौन कौन से आते हैं? बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये टोटल 11 वर्ण हैं जो स्वर होते हैं। और व्यंजन में मूल व्यंजन देखा जाए तो 33, और व्यंजन से पूछा जाए तो 41। मूल व्यंजन में जैसे अभी आगे बताया जाएगा इसके बारे में। सबसे पहले तो आप सभी बस इतना ही जानिए, मूल व्यंजन अगर पूछा जाता है किस होते हैं? संपूर्ण पूरा व्यंजन पूछा जाए तो 41 होते हैं। स्वर 11, व्यंजन 41, टोटल 52 अक्षर हिंदी के वर्णमाला में होते हैं। ये आप सभी अपने नोट में नोट कर लीजिए। कितने अक्षर होते हैं वर्णमाला में? 52 अक्षर। अगर मूल व्यंजन अलग से पूछा जाए तो 33 होते हैं। अभी आगे बताया जाएगा। तो आइए जानते हैं स्वर के बारे में। वर्ड के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब आइए देखते हैं स्वर। स्वर के होते हैं 3 भेद। पहला हो गया ह्रस्व स्वर, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर, तीसरा हो गया प्लुत। प्लुत स्वर का उपयोग बहुत कम ही होता है, ना के बराबर होता है। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से अक्षर आते हैं? अ, ई, उ और री। 4 अक्षर होते हैं जो ह्रस्व स्वर होते हैं, जिसमें कम समय लगता है। इसे बोलने में सबसे अल्प या सबसे कम समय लगता है, जिस अक्षर को बोलने में, वे सब ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और ऐसे अक्षर जिसमें ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज्यादा समय लगता है बोलने में, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से दीर्घ स्वर हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये टोटल 7 होते हैं। 7 और 4 मिला के 11 स्वर। कितने स्वर हो गए? 11 स्वर। प्लुत स्वर ऐसे ओम की तरह बनता है। जैसे ओम बोलते समय ये ह्रस्व और दीर्घ से ज्यादा समय लगता है प्लुत स्वर में। जैसे ओम बोलेंगे तो यहाँ प्लुत स्वर लगता है। सिर्फ ओम शब्द ऐसा, इसमें प्लुत स्वर लगाया जाता है। या थोड़ा ह्रस्व और दीर्घ से ज्यादा समय लगाना हो जिस वर्ड में, उसमें प्लुत स्वर लगाया जाता है।
इतना तो आप सभी समझ ही गए होंगे। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं। ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय लगता है बोलने में, और दीर्घ स्वर में ह्रस्व से थोड़ा ज्यादा समय लगता है, और प्लुत में ह्रस्व और दीर्घ से ज्यादा समय लगता है। स्वर के 3 भेद होते हैं। तो आइए आगे चलते हैं, व्यंजन में देखते हैं। व्यंजन मुख्यतः तो 4 प्रकार का होता है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा संयुक्त व्यंजन, संयुक्त, पांचवा आगत व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में का वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अ। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। ये सभी जो वर्ड हैं क वर्ग से लेकर प वर्ग तक टोटल 25 वर्ड हैं। 25 क से लेकर म तक, ये सब है स्पर्श व्यंजन। इन सबको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। अब हमारा अंतःस्थ व्यंजन जो है 4 है सिर्फ, य, र, ल, व। ये इसका स्वर, इसकी आवाज जो होती, ध्वनि होती है यहाँ गर्दन कंठ के पास से निकलती है, इसलिए अंतःस्थ व्यंजन, मतलब अंदर से निकल रही है आवाज। ऊष्म व्यंजन, ऐसे वर्ड जिसको बोलने में थोड़ा गर्मी उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे आइए देखते हैं हम, स, 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 ह, ये भी 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। कितना हो गया? 25, 4 29, 4 33। यहाँ तक जो होते हैं व्यंजन, ये सब मूल व्यंजन कहे जाते हैं। इसीलिए पीछे बताया गया मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। और यहाँ इन्हीं व्यंजनों से मिलकर संयुक्त व्यंजन बनता है। जैसे यही देखते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। आइए देखते हैं छ किससे मिलके बनता है। छ, त्र, ज्ञ और स्र। क और श मिलके छ बनता है, और त्र, त और र मिलकर ज्ञ, ज और य मिलकर ज्ञ बनता है, और स्र के लिए बड़ा सा और र। ये सब आप लोग ध्यान से देख लीजिए। यूपी टेट में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसे दे देगा छ किन वर्डों से मिलकर बना है, तो ऑप्शन में क और स रहे तो आप उस पर टिक कर दीजिएगा। ये हो गए संयुक्त व्यंजन, ये भी 4 होते हैं। आगत, ज और फ में यहाँ पे नुक्ता लगा दीजिए। बिंदी जो है इसे नुक्ता कहते हैं। 2 ये हो गए, आगत व्यंजन कहा गया है इनको। अब देखिए 33 + 4 संयुक्त व्यंजन प्लस 2, टोटल कितने हो गए? 33, 4 37, 2 39। 39 व्यंजन जो हो गए हमारे टोटल मिलाकर हो गए। इतना तो आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। इसमें 2 व्यंजन और होते हैं, ड और ढ। ये 2 जुड़ के टोटल 41 व्यंजन हो जाएगा। 41 व्यंजन, 11 स्वर।
टोटल 52 अक्षर वर्णमाला के हो गए। कभी कभी सिर्फ मूल व्यंजन पूछा जाता है। मूल व्यंजन में आप सभी सिर्फ 33 लिखेंगे। यहाँ तक स्पर्श, अंतस्थ, उष्म, इतना ही मूल व्यंजन है। इसके अलावा जो है इसी से मिलकर बने हुए, जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र, क, स, त, र, ज, ञ, स, र, इन सब से ही मिलकर ये सब बने हुए हैं। ये ध्यान दीजिएगा, हलंत लगा होना चाहिए क में। छ को अगर अलग कर रहे हैं तो हलंत लगा होना चाहिए, फिर स होना चाहिए। इसके अलावा आगत, ज और फ में सिर्फ नुक्ता लगाया गया है, तो यहाँ से बन गए हैं ये सब। ड और ढ यहाँ से बन गए हैं, तो ये सब इसी से बने हुए हैं, इसलिए ये सब जोड़े नहीं जाते मूल व्यंजन में, ये मूल व्यंजन के अतिरिक्त हैं। तो सिर्फ मूल व्यंजन पूछा जाए 33, स्वर पूछा जाए तो 11, सभी व्यंजन पूछे जाए तो 41, और माला में कितने अक्षर हैं ये पूछा जाए तो 52। आज की इस क्लास में इतना ही। शेष आप सभी को अगली क्लास में देखने को मिलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद। YouTube पर यह मेरी पहली क्लास थी। यह क्लास कैसी लगी, इसका फीडबैक आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और इस वीडियो में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं इसका सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।